गुड इवनिंग दोस्तों। हम लोग भाषा साहित्य के तृतीय खंड में हैं और यहाँ पर मैं आपको रासो साहित्य के बारे में बताऊंगा, खास तौर पे हिंदी साहित्य में। रासो साहित्य के अतिरिक्त आदिकालीन हिंदी साहित्य को साहित्यिक एवं विषय वस्तु की दृष्टि से 5 अन्य वर्गों में विभाजित किया गया है। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य। सिद्ध साहित्य एक ओर जहाँ रासो साहित्य समकालीन राजनीतिक जीवन का सुंदर प्रतिबिंब है, वहीं दूसरी ओर आदिकालीन साहित्य के उक्त 5 अन्य वर्ग समकालीन धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन को मुखारित करता है। यह वह साहित्य है जिसे बौद्ध धर्म की वर्जियान शाखा का प्रचार करने के लिए लोक भाषा में लिखा गया था। यह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा से आता है। राहुल सांकृत्यायन ने 84 बौद्ध सिद्धों, सहरपा, सवरपा, लुइपा, डोइम्पा आदि जैसे सिद्ध कवियों का उल्लेख किया। सहरपा, सरोजवज्र, राहुल भद्र आदि नामों से प्रख्यात सिद्ध कवियों की रचनाओं की सिद्ध साहित्य आरंभ होता है। परंतु इन सिद्ध कवियों में सबसे महान लुइपा थे, जो बंगाल में पाल वंशीय नरेश धर्मपाल के काल में एक कायस्थ परिवार में पैदा हुए थे। 84 सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा था। इस सिद्ध साहित्य से पता चलता है कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में कितना व्यापक परिवर्तन आ गया और इन सिद्धियों ने पाखंड, आडंबर, माई मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल दिया। उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बताता है। इस साहित्य में रहस्यवादी भावना की प्रधानता है। इन कवियों ने शास्त्रीय रूढ़ियों का खुलकर खंडन किया। रूढ़ियों का अखरपन से विरोध करने जो प्रवृत्ति हमें आगे चलकर कबीर में देखने को मिलती है, वही इन सिद्ध कवियों की ही देन है। योग साधना के क्षेत्र में भी इन सिद्धि ने योग दिया। सामाजिक जीवन से संबंधित जिन चित्रों को उन्होंने उभारा, वे भक्तिकालीन सामाजिक चेतना के लिए प्रकाश स्तंभ बन गए। कृष्ण भक्ति शाखा में मूलतः जो प्रवृत्ति मार्ग है, उसके प्रेरणा स्रोत में सिद्ध साहित्य को भी शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार पूर्व मध्यकालीन भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति के संबंध में यह सिद्ध साहित्य बहुत ही रोचक एवं उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। जैन राज साहित्य में हिंदी भाषा प्रदेश के मुख्य पूर्वी भाग में सिद्ध कवियों ने जिस प्रकार हिंदी कविता के माध्यम से बौद्ध धर्म की वर्जियानी शाखा के सिद्ध साहित्य का प्रचार किया, उसी प्रकार जैन साधुओं ने पश्चिमी भाग में हिंदी कविता के माध्यम से अपने मत का प्रचार किया। हिंदी के जैन साहित्य को रास साहित्य नाम भी दिया जाता है। यह रास साहित्य ऐसा काव्य है जिसे जैन संस्थाकों ने मंदिर में सर्वक ताल देकर गाया करते थे। आदिकालीन हिंदी साहित्य में 14वीं शताब्दी तक यह रास साहित्य प्रचलित रहता था। जिन जैन रासों में समकालीन धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन की हमें अच्छी झलक मिलती है। इन कवियों ने राजाओं की वीरता, युद्ध आदि का विस्तार से विवेचना किया है, परंतु जैन धर्म के आदर्श अनुरूप हिंसा और वीरता के पश्चात विरक्त के मोक्ष के भाव प्रतिबिंबित करना कवियों का मुख्य लक्ष्य रहा। इन जैन रासों ग्रंथ में चंद्रबाला रास का कथा बड़ा करुणा और कथा के अनुसार कौशाम्बी के राजा सतनिक द्वारा चंपापुर पर आक्रमण के दौरान उसके सेनापति ने कथा नायिका चंद्रबाला का चंपा से अपहरण करके उसे सेठ के हाथ बेच दिया गया। कथा नायक ने अपार कष्टों को सहते हुए अपने सती तत्व की रक्षा की ओर अतत जैन धर्म अंगीकार कर मोक्ष की प्राप्त हुई। इस प्रकार हिंसा और अशांति के वातावरण में जैन संत शांति और अहिंसा का प्रचार कर रहे थे।